टीएमसी के अलावा हमारे साथ एक और मेहमान है, तौसीफ खान साहब, आप वकील हैं। तौसीफ जी, इस चर्चा में आपका भी स्वागत है। और बड़ा सीधा सा मेरा सवाल आपसे है कि गलत की सिर्फ एक परिभाषा होती है, गलत। मेरा गलत, तेरा गलत, ये अलग अलग नहीं हो सकता है। एक आंख से अगर हम सच दिखेंगे तो फिर जो माहौल है यही बना रहेगा। आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि महुआ मोइत्रा ने अब तक माफी नहीं मांगी है, टीएमसी कह रही है हम उन्हें अलग रख रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके तमाम जो उनके नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, वो रह रहकर अप्रत्यक्ष तौर पर उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस नुपुर शर्मा के खिलाफ 9 एफआईआर बंगाल में हुई, 4 लुकआउट नोटिस हुआ, उसी बंगाल में जहां पर मां काली की पूजा होती है, महुआ मोइत्रा अपने स्टैंड पर हैं और लगातार बीजेपी पर वो दहाड़ रही है। नहीं, देखिए, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ, ये कंट्रोवर्सी मां काली के पोर्ट्रेयल को लेकर के एक पोस्टर जो कि बाहर के मुल्क में बनाया गया है, एक मूवी, और उसका जो पोस्टर है उसको लेकर के हुआ। उस पोस्टर को तृणमूल पार्टी ने कंडेम किया, उस पोस्टर को ममता बनर्जी ने कंडेम किया। अब उसके बाद सवाल उठता है कि कुछ कमेंट एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा जी ने दे दिया, उस कमेंट में उन्होंने कुछ बातें कही, उस बातों से ममता बनर्जी के पार्टी ने अपने आप को अलग रखा है कि वो उनका निजी पर्सनल व्यू है। देखिए, अभी हमसे पहले एक प्रवक्ता पूछ रहे थे वीएचपी के शायद, कि भाई सच में क्या मीट या फिश ऑफर किया जाता है काली पूजा में? तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि वो अपने देश की कल्चर को नहीं जानते। बंगाल के हर एक काली मंदिर में, बंगाल में जो शक्तिपीठ है, काली घाट में, तारापीठ में, दक्षिणेश्वर मंदिर में, देखिए, दो बातें तौसीफ जी, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन दो बातें हैं। तारापीठ मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है या फिर चीजें चढ़ाई जाती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कह देना कि मां काली उसका सेवन करती हैं, ये दूसरी बात है। और जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने अलग रखा, क्या यही सहूलियत आप लोग बीजेपी को नुपुर शर्मा के प्रकरण में देंगे? अगर नहीं देंगे तो ये दोहरापन क्यों? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी आज तक तो नुपुर शर्मा वाले मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए थे। आज उन्हें शायद समझ में आया है कि इस मामले को बॉयल किया जाए, बॉइलिंग रखा जाए, ताकि वो जो देश के असल मुद्दे उससे भाग जाए। तो ये सही अप्रोच नहीं है। जो हाल श्रीलंका में हुआ है, अब जनता जागेगी। आप महंगाई के मार से यूथ, आज देखिए कि जिस स्कीम को, अग्निपथ के स्कीम को लोग विरोध में खड़े हुए, उसमें उन मजबूरी पे इतने सारे एप्लीकेशन आए, लाखों लाख एप्लीकेशन आए। हमारे देश का बेरोजगारी कहां है? 2 दिन पहले 50 रुपए का अलग विषय, उस पर चर्चा बिल्कुल भटक जाएगी, इसलिए मैं आपको उधर, अब उस पर आपको कहेंगे, बीजेपी वाले कहेंगे देखिए इतने सारे एप्लीकेशन आ गए, भर्ती के लिए प्रक्रिया इतनी हो गई, तो वो बहुत अलग विषय। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है, वो बात मैं प्रेम शुक्ला जी के पास ले जा रहा हूँ। आपने जो एक महत्वपूर्ण बात उठाई है, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास ले जा रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, तौसीफ जी ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई कि आप लोग भी सहूलियत के हिसाब से धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तौसीफ जी, मैं आप ही सवाल को उठा के बीजेपी के पास ले जा रहा हूं। प्रधानमंत्री गुमराह करेंगे। तौसीफ जी, मैं आप ही का सवाल ले जा रहा हूं। जब ये बंगाल आए तो दीदी जी, तौसीफ जी, मैं आपका ही सवाल लेकर जा रहा हूं। को दीदी हो, दीदी, ठीक है, ठीक है, ये वही प्रधानमंत्री है। ठीक है, तौसीफ जी, दीदी हो, दीदी करके चिढ़ा रहे थे। अरे अब थम जाइए तौसीफ जी, मैं आपका सवाल लेकर जा रहा हूं, क्योंकि जिनसे सवाल पूछना वो भी बीजेपी वाले भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई बात नहीं कहा नुपुर शर्मा के मां काली के पोस्टर पर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, लेकिन नुपुर शर्मा के प्रकरण पर खामोशी क्यों? एक आरोप टीएमसी ने आप पर यह लगाया है। दूसरा जो यहां पर तौसीफ जी ने आरोप लगाया कि देखिए 2016 में आपके पास 3 सीटें थी, 21 में 77 हो गई। ऐसा लग रहा है कि इस विवाद को आप लोग अगर भुना लेंगे तो हो सकता है वहां पर सरकार बनाने की मंशा पूरी हो जाए। यानी सियासत को आधार बनाकर आप लोग भी धर्म के मामलों कितना उठाना है वो उठाते हैं, ऐसा आरोप आप पर टीएमसी ने लगाया है। देखिए, विवाद भुनाने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता, और किस तरह से ये दोमुहापन टीएमसी का प्रकट हुआ, वो दोनों मानव जायसवाल और तौसीफ खान के वक्तव्यों ने उस पर मुहर लगा दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर रामकृष्ण परमहंस की परंपरा के एक संत के कार्यक्रम में गए हैं तो क्या मां काली का जिक्र नहीं होगा? परमहंस रामकृष्ण की आराध्या का मां काली नहीं थी? अगर इतनी भी जानकारी टीएमसी के प्रवक्ताओं को नहीं है तो अब इनके बारे में क्या कहा जाए, इनसे क्या बात की जाए? भाई, मां काली आराध्य थी, इष्ट थी, और मां काली का साक्षात्कार परमहंस रामकृष्ण को हुआ था कि नहीं हुआ था? स्वामी विवेकानंद उस परंपरा के अनुसरण करने वाले व्यक्ति थे कि नहीं? आत्मस्थानंद जी उस परंपरा को मानने वाले थे कि नहीं? तो इतना भी अगर किसी को जानकारी ना हो, कोई भी इतना, देखिए बीच में चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनको जो है अब मां काली का अपमान हो गया तो इनको हर्ष का हो रहा है। किस तरह से इनकी विकृत सांप्रदायिकता के शिकार हैं ये, कि मां काली की अवमानना होने से
तौसीफ खान नामक व्यक्ति को हर्षोन्माद से ये परेशान है, इनको इतना हर्ष हो रहा है कि वह मां काली का अपमान कर दिया मोहित्रा ने, बहुत अच्छा किया। महुआ मोहित्रा के खिलाफ एक कार्रवाई करने की हिम्मत तो नहीं हुई इनकी, इतना उन्माद है इनको, हर्षोन्माद से ये ग्रस्त है। किस तरह से नफरत फैलाते हैं ये तौसीफ खान, किस तरह से आपके मुख से विकृत बातें निकली वो समझ नहीं, आपके मुंह से निकलता ही नहीं है। शुभांकर जी मैं तो कैसे नाम प्रेम आपने रखा हुआ है? ठीक है तौसीफ जी देखिए, आपको पूरा वक्त देंगे, इस तरह तीखा टिप्पणी नहीं करते सर। आपको बोलना होगा, आप हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा। तो हम कैसे नहीं, मैं सभी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। अरे तौसीफ जी यहाँ पर टीएमसी के आधिकारिक प्रवक्ता हमारे साथ हैं सर, वो तो आप देख रहे हैं ना। तौसीफ जी, हमने टीएमसी के आधिकारिक प्रवक्ता को बैठा रखा, उनकी पार्टी पर अगर टिप्पणियां हो रही हैं तो उस पर टिप्पणी करने के वो हैं यहाँ पर। किस तरह से प्रकट हुई है, उफल कर आई है, देखा ना आपने। ये नफरत फैलाएंगे, ठीक है। आप इनको मानव जायसवाल जी देखिए, मानव जायसवाल की सवाल मेरा आपसे है। फैलाने का कुकर्म कुकृत्य जो है वो टीएमसी के लोग करते हैं, वो दिख रहा है सामने। ठीक है।